जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु देव के गोचर की, जो साल 2026 में हो रहा है। देखिए, साल 2026 बहुत सारी चीजों की संभावना लेके आ रहा है, बहुत बड़े बड़े बदलाव लेके आ रहा है, और उसी कड़ी में आज हम समझेंगे कि राहु देव की स्थिति 2026 में हमारे विभिन्न लग्न के जातकों को किस तरीके से प्रभावित करेगी। देखिए, 2026 का राहु का जो गोचर है, राहु की जो स्थिति है, राहु जहां अभी स्थित है, वो आपके जीवन में साहस, बदलाव और नए अवसर लेकर आने वाले हैं। यह समय आपको मानसिक रूप से मजबूत करेगा और आपकी सोच और करियर की दिशा को भी यह स्थिति बदल सकती है। राहु देव की जो स्थिति है, उनकी वजह से आपके जीवन में धन, संबंध, स्वास्थ्य और सामाजिक नेटवर्किंग में महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावनाएं दिख रही हैं 2026 में। देखिए, राहु देव होते कौन है? अगर आपने स्वर भानु की कथा समझी है, सुनी है, उनकी स्टोरी अगर आप जानते हैं, तो राहु देव केवल एक सर है जहां पे केवल आपका मुख होता है, जो मुख रिप्रेजेंट करता है आपकी डिजायर्स को, आपकी इच्छाओं को। राहु देव के साथ राहु जिस भाव में होते हैं, वहां की इच्छाएं आपकी कभी खत्म नहीं होती हैं। उस चीज के लिए आप जीवन भर यही चाहते हैं कि ये मुझे और मिल जाए, और मिल जाए। और यहाँ पे एक और चीज महत्वपूर्ण है कि केवल सर होने की वजह से वहां पे भावनाएं या जो समझ होता है, देखिए हमारा जो जीवन होता है, हमारे मन का, हमारी मानसिक स्थिति का, देखिए हमारी जो सोल होती है, वो उसे संभालते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव सोल को रिप्रेजेंट करते हैं, और चंद्रमा हमारे मन को, हमारे मन का कारक होता है। जैसे हमारी आत्मा के कारक सूर्यदेव होते हैं, मन के कारक चंद्रदेव होते हैं। तो यहाँ पर जब आपका मन नहीं है, आपकी चंद्रमा की स्थिति नहीं है, केवल यहाँ पे, और ना ही आत्मा का कोई प्रभाव है, केवल डिजायर्स है, केवल दिमाग है, तो मानसिक रूप से व्यक्ति थोड़ा सेल्फिश हो जाता है। तो ये राहु का प्रभाव होता है कि केवल आपका कंसंट्रेशन होता है कि मुझे ये कैसे मिल जाए। यहाँ पर मैं और मुझे वाली जो स्थिति होती है, बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है व्यक्ति के जीवन में, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि राहु देव पे नहीं पड़ रही है, और उनका जो प्रभाव है वो अगर आपके केंद्र को या फिर आपके त्रिकोण को प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी राहु देव की जो प्रभाव होते हैं आपके जीवन में, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की आपको ऑब्सेशन लेके आ सकते हैं। आपके जीवन में भ्रम की स्थिति हो जाती है कई बार उस भाव को लेके कि मुझे ये चाहिए, लेकिन मैं उसको लेकर कैसे आऊं। तो यही सारी चीजों का प्रभाव होता है राहु देव का आपके जीवन में। अब साल 2026 में राहु देव विभिन्न लग्न के जातकों में स्थिति उनकी कैसी रहेगी, जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अंत में अनुभव जरूर आपके अपने कमेंट में हमें बताएं। अब हम बात करते हैं, देखिए राहु के गोचर स्थिति के। सबसे पहले 1 जनवरी 2026 की अगर हम बात करें, तो राहु देव जो है वो कुंभ राशि में स्थित है, शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र होता है साहस का, मानसिक स्पष्टता का और चुनौतियों का, और ये राहु देव का खुद का ही नक्षत्र होता है। 2 अगस्त 2026 को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, यानी मंगल देव के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है तेजी का, निर्णय क्षमता का और सामाजिक नेटवर्किंग में लाभ देने वाला नक्षत्र। तो यहाँ पर इनकी स्थिति बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन लेके आ सकती है हमारे विभिन्न लग्न के जातकों के लिए। 5 दिसंबर की अगर हम बात करें, तो राहु देव जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि में राहु देव का प्रवेश जो है वो आपके करियर में, आपकी प्रतिष्ठा में और दीर्घकालिक योजनाओं पर सीधे सीधे प्रभाव डालेंगे। देखिए, राहु देव की जो स्थिति है, साहस, जोखिम लेने की क्षमता, मानसिक दृढ़ता और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में काफी मदद करेगी आपको। इसके साथ ही लेकिन स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों में भी आपको सतर्कता रखने की आवश्यकता होगी इस वर्ष। देखिए, ये हमने स्थिति समझी है, गोचर किस प्रकार से हो रहा है साल 2026 में राहु देव का। अब हम समझेंगे कि हमारे विभिन्न लग्न के जातकों पर किस तरीके से यह स्थिति प्रभाव डालेगी। हम शुरुआत करते हैं अपने मेष राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, 2026 में राहु देव की जो स्थिति है मेष राशि वाले जातकों के लिए, वो आपके 11वें भाव में है, कुंभ राशि में, और 11वें भाव से वो 10वें भाव में गोचर करेंगे साल के अंत में। अब उनकी अगर हम दृष्टि की बात करें, तो दृष्टि के अनुसार
बार शुरुआत में यानी 11 महीने जो साल के हैं वो सीधे सीधे आपके पंचम भाव को दृष्ट कर रहे हैं और उसके बाद वो आपके चतुर्थ भाव को दृष्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो स्थिति है उनकी, देखिए पहले तो ये समझिए कि वो 11वें भाव से 10वें भाव में जाएंगे साल के अंत में, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके व्यवसायिक और करियर जीवन पर इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा साल 2026 में। इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में आप थोड़े साहसी, दबदबे व्यक्तित्व वाले या अधिकार पूर्ण साहस वाले व्यक्ति भी बन सकते हैं। अगर आप इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो आप बड़ी उपलब्धियां भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर यही नकारात्मक रूप ले ले तो सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विवाद भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए अपने काम पर पूरी तरीके से ध्यान दें और व्यावसायिकता और प्रोफेशन जिसे हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनलिज्म आप बनाए रखें। सकारात्मक प्रभाव की बात और समझे तो राहु आपको कठिन चुनौतियों को आसानी से निपटने की क्षमता देते हैं। आप ऐसे ही तरीके से कार्य को संभालेंगे इस साल जो अन्य लोग करने में हिचकिचाते हैं और इन्हें आप कुशलता से पूरा करेंगे। देखिए आपकी कार्य क्षमता और प्रदर्शन जो है उसमें भी तेजी आएगी, परंतु इस समय दूसरों की सलाह ना सुनने की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी परेशानियां बढ़ा सकती है। यहाँ पर आपको क्या लगेगा कि मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत सही कर रहा हूँ और मुझे सब पता है। तो यहाँ पर राहु का जो ये इल्यूजन है, क्योंकि देखिए केवल वहां पे मस्तिष्क है, मस्तिष्क आपको भावनाओं से, समझ से अलग कर रहा है, तो यहाँ पे यह जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपकी डिसीजनिंग को भी इम्पैक्ट करेगी। तो यहाँ पर इसको सही तरीके से लेने की जरूरत होगी। पारिवारिक जीवन में भी असंतुलन थोड़ा आ सकता है, क्योंकि जो आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां हैं उनकी वजह से घरेलू सुख शांति से में जो स्थिति है वहां पे थोड़ी सी दूरी आ सकती है। यहाँ पे आपको जो है वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलना होगा। काम में इतने भी ज्यादा नहीं बिजी होना है कि परिवार को नहीं समझ पाए, परिवार को ध्यान नहीं दे पाए, परिवार की जरूरतों को भी नहीं समझ पाए। तो यहाँ पर अगर आपने वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रखा तो यहाँ पर आपके पारिवारिक स्तर पे बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ सकती है। देखिए आर्थिक रूप से तो यह स्थिति आपको अच्छा प्रभाव देगी, क्योंकि 11वें भाव का राहु की जो स्थिति होती है और जो 10वें भाव में जब वो प्रवेश करते हैं तो दुनिया एक तरीके से आपके बस में आ जाती है, चाहे हम आर्थिक पहलू की बात करें या आपकी प्रतिष्ठा की बात करें। लेकिन साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, कि आपको ऑब्सेशन देती है, यानी इस तरीके की भावनाएं देती है कि मुझे ये करना ही, और बाकी सारी चीजें आप भूल जाते हैं। तो यही स्थिति आपको ध्यान रखनी है कि परिवार को भी साथ में लेके चलना है। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे धन संपत्ति की वृद्धि हमारे मेष लग्न के जातकों के लिए अच्छी दिख रही है। आय के स्रोत भी इस समय खुल सकते हैं आपके लिए। इस समय आप अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों को भी पीछे छोड़ पाएंगे। यहाँ पर आपकी नेटवर्किंग में भी वृद्धि होने की अच्छी संभावना दिख रही है। आप नए लोगों से लाभकारी संबंध बनाएंगे और आपकी कई इच्छाएं इस समय पूरी हो सकती है। बस सावधानी यही रखनी है कि निवेश और विदेशी लेन देन में थोड़ा सतर्क रहना है। किसी भी निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले सब कुछ दोबारा जांच ले। स्वास्थ्य पर भी इस समय ध्यान दें और वाहन चलाते समय भी सतर्क रहें। यहाँ पर देखिए जब वो राहु देव की स्थिति हमने जो समझी थी कि वो जब मंगल के नक्षत्र से होकर गुजरेंगे तो आपका अष्टम भाव सक्रिय होगा, क्योंकि मंगल देव जो आपके लिए स्वामी है वो लग्न के भी स्वामी है और अष्टम भाव के भी स्वामी है। तो यहाँ पर धोखाधड़ी से या छल से या अवैध तरीकों से धन कमाने की प्रवृत्ति थोड़ी बहुत आप में आ सकती है। आपके सामने ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं कि ऐसे आपको ज्यादा पैसा मिल सकता है, लेकिन समझदारी से यहाँ पे आपको ऑप्शन लेना होगा। आगे जाके देखिए थोड़ी सी मेहनत या शॉर्टकट की वजह से आपको पैसा तो अभी भले ही मिल जाएगा, लेकिन वो पैसा आगे जाके दुगना आपको कहीं वापस देना होगा और कुछ ना कुछ इसकी वजह से आपकी फैमिली में भी इशू आ सकता है। तो यहाँ पर कोई भी निर्णय लेने से पहले सावधानी रखें, सोच समझ कर आगे बढ़े। यहाँ पे क्योंकि 5वें भाव में केतु का भी प्रभाव है कि राहु 10 आपके 11वें भाव में है और केतु देव को सीधे दृष्ट कर रहे हैं और केतु देव आपके पंचम भाव में है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो फीमेल्स जातक है हमारी, यानी जो महिला जातक है मेष लग्न वाली, उनके लिए कोई सर्जरी भी हो सकती है, या अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर कुछ समस्याएं आ सकती है। तो यहाँ पर इन स्थितियों को थोड़ा सा ध्यान रख के चले। केतु और राहु से जुड़े हुए उपाय जरूर करें हमारी जो स्त्री जातक है मेष लग्न की।
ये जो समय होगा बच्चों की, अगर हम एजुकेशन की भी बात करें तो उनका भी ध्यान कहीं ना कहीं थोड़ा भटक सकता है। उनको ये भी लग सकता है कि मुझे, अगर जो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये भी लग सकता है कि मुझे इस साल ब्रेक ले लेना चाहिए बिकॉज मैं तैयार नहीं हूँ इस एग्जाम के लिए अभी। तो यहाँ पर यह स्थिति कई तरीके से मन को भटकाने वाले प्रभाव भी दे सकती है। तो इसलिए मेष लग्न के जातकों के लिए हमारी एडवाइस यही है कि जो राहु और केतु की स्थिति का प्रभाव है उसको संतुलन देने के लिए इनके उपाय जरूर करें साल 2026 में। अब बात करते हैं हमारे वृषभ लग्न के जातकों के लिए। देखिए, वृषभ लग्न के जातकों के लिए साल 2026 में राहु देव आपके दशम भाव में रहेंगे। दशम भाव में रहने वाले राहु आपके सीधे सीधे चौथे भाव को दृष्ट करेंगे और साल के अंत में वो दशम भाव से नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जो भाव होता है आपके भाग्य का, आपके लॉन्ग ट्रैवल का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का और विदेश यात्रा का भी घर होता है ये। तो यहाँ पर उनकी स्थिति जो है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में साल 2026 की जो स्थिति है, यहाँ पर आपके लिए विदेश यात्रा से जुड़े हुए योग बन रहे हैं। ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि प्रोफेशन की वजह से आपको विदेश में जाना पड़े। तो यहाँ पर आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ की जो स्थिति है, देखिए विदेश जाने के मौके आपके लिए अच्छे बन रहे हैं यहाँ पर, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी डिमांडिंग हो सकती है, हेक्टिक हो सकती है। यहाँ पर प्रभाव ये भी रहेगा कि नौकरी में प्रोफाइल बदलने या ट्रांसफर होने की भी संभावना हो सकती है, जिससे आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ सकता है। इस दौरान राहु का प्रभाव आपको कहीं ना कहीं धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर भी खींच सकता है, लेकिन आपकी सोच थोड़ी अलग और अनकन्वेंशनल हो सकती है। यानी पारंपरिक रीति रिवाज के बजाय आप नए और अनोखे तरीके अपनाना चाहेंगे। इससे कभी कभी नजदीकी लोग नाराज या दुखी भी हो सकते हैं। इस साल आपके लिए यह भी स्थिति बन रही है कि आप पवित्र नदियों में स्नान करने की भी इच्छा महसूस करेंगे। जैसे गंगा मैया या यमुना जी में आप स्नान करने के लिए जा सकते हैं। परिवार में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा क्योंकि वो सीधे सीधे आपके परिवार के भाव को दृष्ट कर रहे हैं। पिता के साथ रिश्तों में थोड़ी सी सावधानी रखें, वहां पर थोड़ा सा डिस्टेंस आ सकता है। साथ ही साथ जीवन साथी के जो सिबलिंग्स हैं, यानी जो आपके जीवन साथी हैं, उनके जो भाई बहन हैं, उनके साथ भी रिश्तों में थोड़ा सा खिंचाव आ सकता है। लेकिन इस पूरे स्थिति का अच्छा पक्ष ये है, सकारात्मक पक्ष ये है कि आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है वो मजबूत होगी। आप जल्दी और असरदार निर्णय ले पाएंगे। आपके खुद के भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और दोस्त भी इस समय आपको सपोर्ट करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मैं बात करूं अगर, तो ये विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिख रहा है। उच्च शिक्षा की तैयारी करने वाले छात्र इस साल सफलता पा सकते हैं और अच्छे परिणाम देख सकते हैं। करियर और निवेश के मामले में राहु आपके 10वें घर में है, जो करियर की ग्रोथ को बढ़ावा देगा। यह स्थिति कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन या नए अपॉर्चुनिटीज दे सकती है। निवेश और ब्रोकरेज डील्स में भी लाभ की संभावना इस समय दिख रही है। खास तौर पे जो व्यापारी हैं हमारे, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेशी डीलिंग्स करने जो इस सब में इन्वॉल्व है, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। घर और परिवार में थोड़ी सी बहस या झगड़ों से बचे। यहाँ पर भावनात्मक रूप से आप थोड़ा डिस्टेंस फील कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से प्रभाव देगी। देखिए, आपका ना केवल आपके व्यवसाय में बल्कि आपकी जो नौकरी है उसमें, साथ ही साथ आपके जो घर में इस तरीके का प्रभाव आपका बनेगा कि लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन उस सुनने और समझने के साथ साथ एक चीज जरूर आएगी, ये कहीं ना कहीं ये स्थिति डिस्टेंस क्रिएट कर देती है, क्योंकि सीधे सीधे ये जो भाव है आपकी माता के भाव को प्रभावित कर रहा है। तो वहां पर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि माता के साथ कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। उनके साथ जो भी डिस्कशन आप कर रहे हैं वो क्लैरिटी के साथ रखें, क्योंकि यहाँ पर ये संभावना दिख रही है कि माता के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं कम्युनिकेशन, यानी जो आपका डिस्कशन होगा उसकी वजह से। तो यहाँ पे जो आप कहना चाह रहे हैं हो सकता है वो सही से नहीं समझ पाए, या जो वो कहना चाह रही हैं वो आप सही से ना समझ पाए। तो राहु देव की स्थिति कई मतलब साल 2026 में कुछ इस तरह की स्थिति आपके लिए लेकर आ सकती है, भ्रम के साथ लेकर आ सकती है। ये साल की एक और चीज अगर हम आपको बताएं कि प्रॉपर्टी और जमीन के मामलों में भी अगर आप बेचने या खरीदने की सोच रहे हैं तो ये अनुकूल अवसर तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड
प्रोसेस होगा, जो भी स्थिति होगी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, उनमें ध्यान रखना है। क्योंकि ये भ्रम, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो भ्रम होता है, सामने वाला क्या बोल रहा है, आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं और सामने वाला क्या समझ रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो आ सकता है। तो किसी भी ऐसी खरीदने के मामले में और बेचने के मामले में सावधानी बरतनी है आगे बढ़ने से पहले, और लीगली और डॉक्यूमेंट की एंड पे तो जरूर सारी चीजें चेक करके ही आगे बढ़ना है। अब जैसे राहु देव का मकर में जब प्रवेश हो जाएगा आपके नवम भाव में, तो हमने आपको वैसे ही बताया कि शुरुआत में कहीं ना कहीं आपके विदेश से जुड़े हुए मामलों को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पर आप पुराने पैटर्न को छोड़कर नई तरीके की सोच लेकर भी आ सकते हैं। और निवेश और फाइनेंस में भी इस समय थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता आपको होगी। चलिए अब बात करते हैं हमारे मिथुन लग्न के जातकों के लिए। मिथुन लग्न के जातकों के लिए राहु देव की जो स्थिति है वो नवम भाव में रहेंगे और फिर वो वर्ष के अंत में आपके 8वें भाव यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये जो स्थिति है जीवन में अचानक बदलाव और आत्मिक रूप से गहरी समझ लेकर आ सकती है। शुरुआती महीनों में भाग्य मजबूत रहेगा, विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे, लंबी दूरी की यात्राओं के भी योग बनेंगे। साथ ही ये यात्रा किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल की भी हो सकती है। लेकिन अगस्त के बाद जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे तो आपको अपने करियर और फाइनेंस से जुड़ी चीजों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी या जोखिम भरे कदम नुकसान दे सकते हैं, इसलिए कोई भी बड़ा निवेश सोच समझ कर करें। जब दिसंबर में राहु देव मकर में आ जाएंगे तब यह आपके 8वें भाव को एक्टिव करेगा। ये जो समय है इंट्रोस्पेक्शन का है, आत्मनिरीक्षण का है, गहरी सोच का है। अचानक पैसे के लाभ की संभावना जरूर दिख रही है, खासतौर पे इनहेरिटेंस या ससुराल पक्ष से इस समय आपको फायदा हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में इस समय सतर्कता रखने की जरूरत होगी। खास तौर पे अगर आपको प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर रिलेटेड, या यहाँ पे क्योंकि भ्रम और इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग राहु देव देंगे, इतनी गहराई से आप अननेसेसरी सोचेंगे, गहराई वाली सोच जरूर देंगे लेकिन वो जो सोच होगी वो काम की चीज नहीं होगी। आप जो सोच रहे हैं वो फालतू की चीजों में ही आपका ध्यान रहेगा कि इस तरीके से मैं ये कैसे कार्य कर सकता हूँ, जबकि आप उस बात का डिसीजन ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको इतना ज्यादा सोचेंगे कि मानसिक रूप से ही आप थकते हुए जाएंगे, जो आपकी नींद को भी प्रभावित करेगी स्थिति। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग से बचना है। गहराई में सोचे लेकिन स्ट्रैटेजिकली सोचे, गोल बनाकर सोचे कि इस गोल के विषय में मैं ये सोच रहा हूं, इस गोल के अनुसार मुझे समझना है स्थिति क्या है। अननेसेसरी बातों पे ना सोचे। ऑफिस में यहाँ पर यह स्थिति ट्रांसफर या बदलाव भी लेकर आ सकती है। यहाँ जो स्थिति है देखिए, क्योंकि अष्टम भाव का गोचर हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये परिस्थिति बहुत ज्यादा सुखद नहीं होगी। ट्रांसफर जो बदलाव होगा वो फेवर में भी जा सकता है, लेकिन संभावना ये है कि मानसिक रूप से आप इस ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं होंगे, आप इस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा कोशिश करें कि थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखें बदलाव के लिए। साल 2026 में ये जो समय है आपको सिखाएगा कि सब कुछ अपनी गति से होता है, जल्दबाजी से नहीं। संयम ही हमारे मिथुन लग्न के जातकों के लिए असली जीत हो सकती है साल 2026 में। अब हमारे कर्क लग्न के जातकों की अगर मैं बात करूं तो राहु देव शुरुआत में आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में रहेंगे और वर्ष के अंत में सप्तम भाव यानी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु देव की स्थिति धीरे धीरे साझेदारी आपके व्यापार में ग्रोथ लेकर आ सकती है, लेकिन शुरुआत में थोड़ी अड़चने आ सकती है। अड़चने भी ये नहीं होगा कि ग्रेजुअली आएगी, अड़चने भी एकदम से आ सकती हैं। यहाँ पर जो स्थिति होगी कुछ इमीडिएट रिएक्शन आ सकता है, जो व्यापारिक गठबंधन है आपका या जो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप है वहां पे एकदम से कोई स्थिति ऐसी उभर के आ सकती है। ऐसी कोई बात जो आपने पहले छुपा रखी थी वो अभी सबके सामने आके आपके जीवन में, चाहे वो आपका व्यवसायिक जीवन हो या आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, वहां पर आकर कुछ चुनौतियां खड़ी कर सकती है। यहाँ पर इन सब चीजों की वजह से रिश्तों में थोड़ी भावनात्मक दूरी भी बढ़ सकती है, इसलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन क्लियर रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए राहु देव की जो स्थिति है बिजनेस, ट्रैवल और नेटवर्किंग के फायदे तो आपको दे रही है, लेकिन जब यहाँ पर स्थिति परिवर्तन होगी धनिष्ठा नक्षत्र की, तब करियर में जिम्मेदारी और बढ़ सकती है, काम का दबाव ज्यादा महसूस हो सकता है।
है, लेकिन यही समय है जब प्रमोशन या नए अवसरों का दरवाजा भी आपके लिए आगे जाके खुल सकता है। दिसंबर में जब राहु मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो वैवाहिक जीवनों में थोड़ी सी वहां पर स्थिरता आएगी। देखिए, जिनकी लग्न में या जिनकी जन्म कुंडली में राहु देव की स्थिति आपकी कुंडली को प्रभावित कर रही है रिलेशनशिप के लिहाज से, तो राहु देव का ये गोचर जो है कहीं ना कहीं किसी तरीके का ऑब्सेशन या पजेसिवनेस भी लेकर आ सकता है आपके पार्टनर के लिए। आप बार बार उनकी बातों को सोचने की कोशिश करेंगे कि ये जो बोल रही हैं या बोल रहे हैं, क्या वो सही बोल रहे हैं, ये मुझे सही बात बता भी रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। तो इस तरीके का भ्रम वो आपके रिश्तों में लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को समझ के समझदारी से आगे बढ़ना ही आप लोगों के लिए ठीक होगा। अविवाहित जातकों की अगर मैं बात करूं तो विवाह के योग की स्थिति भी आपके लिए बन सकती है। आर्थिक दृष्टि से यह समय लाभदायक रहेगा, लेकिन खर्चों पर इस समय नजर रखने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से कहीं ना कहीं ये आपको सिरदर्द की परेशानी दे सकती है स्थिति, या आंखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपके चश्मे का नंबर यानी आपकी आई साइट भी वीक हो सकती है। कुल मिलाकर यह जो वर्ष है आपको भावनात्मक रूप से थोड़ी उलझने जरूर देगा, लेकिन वो उलझने कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको मजबूत बनाएगी। अब हमारी सिंह राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो ये जो साल है आत्म संयम का है। कार्यस्थल पर यानी आपके ऑफिस में आपका जो व्यवसाय है वहां पर थोड़ी परीक्षाओं को देने का है। साल 2026 की शुरुआत में राहु देव आपके सप्तम भाव में रहेंगे और वर्ष के अंत में छठे भाव यानी मकर में प्रवेश कर जाएंगे। शुरुआती महीनों में वैवाहिक जीवन और साझेदारी में उतार चढ़ाव आ सकता है, कुछ लीगल इश्यूज भी क्रिएट हो सकता है इन रिश्तों की अगर मैं बात करूं उसमें। देखिए, अगर आपका वैवाहिक जीवन ऑलरेडी किसी समस्याओं से गुजर रहा है, आप सेपरेट होने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स भी आगे बढ़ सकती है। देखिए, राहु यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी इमेज को तो बढ़ा रहा है, पब्लिक इमेज को इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ दूसरों की नजर में जो स्थिति आपके लिए बना रहा है कि आप उनको रहस्यमय लगेंगे, वो आपको समझ नहीं पाएंगे। आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि लोग समझेंगे कि आप सोच क्या रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं, आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। तो राहु देव की स्थिति कहीं ना कहीं इस तरीके से आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित कर सकती है। यहाँ पर जब नक्षत्र परिवर्तन होगा, राहु देव अपने ही नक्षत्र से मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब यहाँ पर कंपटीशन आपकी लाइफ में बढ़ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ में बढ़ सकती है। यहाँ पर यह भी स्थिति है कि विरोधियों से मुकाबले की स्थिति भी आपके लिए बन सकती है, लेकिन आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो आपकी सोच है, जो आपका माइंडसेट है इस समय, वो आपको हेल्प करेगा इन सारी चीजों से लड़ने में। दिसंबर में जब मकर में छठे भाव में राहु का प्रवेश हो जाएगा, तब वो आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी लेकर आ सकते हैं। यह समय आपसे डिमांड करेगा, यह समय आपसे चाहेगा कि आप डिसिप्लिन में रहे, अनुशासित रहे, मेहनत का असली मूल्य समझे। यहाँ पर कानूनी या प्रशासनिक मामलों में थोड़ी सी आपको हेल्प मिल सकती है। जो लोग नौकरी भी बदलना चाहते हैं, उन्हें साल के आखिर में बेहतर अवसर मिल सकते हैं। देखिए, राहु देव की 2026 की जो यात्रा है आपको सिखाएगी कि हर चुनौती के पीछे एक नई क्षमता छिपी होती है। हमारे जब कन्या लग्न वालों की अगर मैं बात करूं तो राहु देव का ये जो गोचर है आत्मविकास से जुड़ा हुआ हो सकता है साल 2026 में। राहु देव की स्थिति रहेगी छठे भाव में साल की शुरुआत में, जो वो फिर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे मकर राशि में साल के अंत में। देखिए, शुरुआती महीनों में यह स्थिति प्रतियोगिता, कार्यस्थल पर दबाव और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थोड़ी चिंताएं दे सकती है, लेकिन धीरे धीरे चीजें आपके पक्ष में आने लगेगी। राहु देव आपको कार्यकुशल और स्ट्रैटेजिक अप्रोच वाला व्यक्ति बनाएंगे, जिससे आप जटिल परिस्थितियों में भी बेहतर निर्णय ले पाएंगे। अगस्त में राहु का जब नक्षत्र परिवर्तन होगा, तब आपकी सोच और क्रिएटिविटी को नई दिशा मिलेगी। वर्ष के अंतिम महीनों में जब राहु आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपका ध्यान प्रेम, शिक्षा और बच्चों की ओर थोड़ा ज्यादा जाएगा। यह समय मानसिक रूप से क्रिएटिव होने का है, रचनात्मक बनने का है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में गलतफहमियों से बचने की जरूरत भी होगी।
देखिए, हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो समय है रिसर्च और हायर एजुकेशन में सफलता का भी हो सकता है। साल के आखिर में आपकी प्लानिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन के उभर सकते हैं, अगर आपने इस गोचर के प्रभाव को, राहु की स्थिति के प्रभाव को संतुलित किया और संतुलित तरीके से अपने जीवन को भी जिया। साल 2026 काफी अच्छी संभावना लेके आ रहा है, लेकिन आपको संयम जरूर इस समय बनाए रखना होगा, व्यवहार को थोड़ा सा ठीक करके चलना होगा। हमारे तुला लग्न के जातकों के लिए मैं बात करूं तो राहु देव का ये जो गोचर हो रहा है भावनात्मक परिवर्तन लेकर आ सकता है आपके जीवन में। यहाँ पर जो स्थिति है, पंचम भाव में रहेंगे राहुदेव साल की शुरुआत में, और उसके बाद वो आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे साल के अंत में। साल की जो शुरुआत है आपके प्रेम संबंधों, आपकी शिक्षा, आपकी क्रिएटिविटी का जो क्षेत्र है उसमें तेजी लेकर आएगी। आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही आकर्षण बढ़ जाएगा, चार्म आ जाएगा, जिससे कि लोग प्रभावित होंगे। यहाँ पर अगस्त की बात की स्थिति में बात करूं तो आपकी जो सोच है और जो निर्णय क्षमता है उसमें भी गहराई आएगी। लेकिन साथ ही यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी लव लाइफ है, जो प्रेम जीवन है, जो जो व्यक्ति अभी रिलेशनशिप है, वहां पर कहीं ना कहीं भ्रम क्रिएट हो सकता है पार्टनर की समझ को लेके, पार्टनर के व्यवहार को लेके। रिश्ते में भी असमंजसता आ सकती है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर इन चीजों में सोच समझकर आपको आगे बढ़ने की जरूरत होगी। दिसंबर में जब राहु देव की स्थिति बदलेगी तब आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती है। घर के किसी सदस्य की सेहत या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई बड़ा निर्णय भी आपकी जिम्मेदारी पर आ सकता है। यहाँ पर आपको बहुत स्थिरता के साथ, समझ के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये समय कहीं ना कहीं अच्छी संभावनाएं तो दिखा रहा है, लेकिन परीक्षा भी साथ में लेकर आ रहा है। करियर में भी धीरे धीरे बदलाव की संभावना दिख रही है, जिससे कि आपकी नींव और मजबूत होगी। हमारे अगर वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए मैं बात करूं तो ये जो गोचर है जीवन के निजी और पारिवारिक मोर्चों पर गहरी हलचल लेकर आ सकता है। राहु देव वर्ष की शुरुआत में आपके चौथे भाव में रहेंगे और दिसंबर में तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुरुआती महीनों में मानसिक बेचैनी थोड़ी बढ़ सकती है। घर में माहौल में, जो घर का माहौल है वो थोड़ा सा असंतुलित हो सकता है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कोई डिस्प्यूट सामने आ सकता है। धीरे धीरे जब राहु का प्रवेश आपके तीसरे भाव में यानी कर्ज के भाव में होगा तो स्थिति आपके पक्ष में जाएगी। यहाँ पर यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि तीसरा भाव आपके कर्ज का होता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। ये उपचय भाव होता है जहां पर कहीं ना कहीं संघर्ष तो है, लेकिन अगर आपने संघर्ष को सही तरीके से जिया, आपने अपनी स्थिति को नहीं छोड़ा, जूझते रहे, तो वो आपके एंड में जो परिणाम है आपके पक्ष में जरूर आते हैं। उपचय भाव का यही असर होता है कि आपने मेहनत अगर की है तो परिणाम जरूर सामने आएंगे। तो यही वो स्थिति है, देखिए, जो अभी हमने आपको बताया कि स्थिति ठीक होगी अगर आपने अपनी लड़ने की क्षमता को नहीं छोड़ा, हार नहीं मानी। यहाँ पर जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपकी बातों को लोग असरदार ढंग से लेंगे। स्थिति आपके लिए, जो बात करने का तरीका है वो भी आपका इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ भाई बहनों या फिर पड़ोसियों से संबंधों में भी सुधार की संभावना है, अगर वहां पे कुछ इश्यू चल रहे थे तो। और कई लोगों के लिए नया स्टार्टअप या मीडिया करियर की दिशा में भी बढ़ने का बहुत अच्छा अनुकूल समय हो सकता है। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंस से इस समय बचना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, वरना रिश्तों में तो, खास तौर पे रिश्तों के साथ साथ आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो ये है हमारा वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए साल 2026 का राहु की स्थिति का परिणाम। हमारे धनु लग्न के जातकों की मैं बात करूं तो देखिए, धनु लग्न वालों के लिए स्थिति रहेगी साल की शुरुआत में तीसरे भाव की, और उसके बाद साल के अंत में वो दूसरे घर में प्रवेश कर जाएंगे। यानी इस साल कम्युनिकेशन और पैसे दोनों से ही जुड़े बदलाव होने वाले हैं हमारे धनु लग्न के जातकों के लिए। शुरुआती महीनों में आप में ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप नई चीजें ट्राई करेंगे, अपने कॉन्टैक्ट से आप फायदा उठाएंगे। लेकिन साल के अंत तक जब राहु धन भाव में आ जाएंगे तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूरी होगा। अचानक खर्च से बहुत बढ़ सकते हैं, परिवार के बीच में थोड़ी मतभेद की स्थिति आ सकती है। यहाँ पर एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पर राहु देव की स्थिति जो आपके वाणी भाव को भी प्रभावित कर रही है, यहाँ पर वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप अपनी भावनाएं किस तरीके से अपने परिवार या अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में या अपने व्यवसाय में रख रहे हैं, ये बहुत मैटर करेगा आपके धन के इनफ्लो पे। मतलब आपका धन भाव जो है उसका परिणाम आपकी वाणी से प्रभावित रहेगा। तो वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें। बहुत ज्यादा सार्केज्म, यानी आप दूसरों से जब बात कर रहे हैं तो संतुलित तरीके से बात करें, बहुत ज्यादा उनमें मीन मिनेक ना निकालें। और साथ ही साथ निवेश भी जो आप इस साल करेंगे उसमें भी सोच समझ कर ही आगे बढ़े। राहु की जो स्थिति है परिवार के मूल्यों की परीक्षा भी ले सकती है, लेकिन जो लोग अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित रखेंगे उनके लिए समय आर्थिक रूप से बहुत फलदायी बन सकता है। अब हमारे मकर लग्न के जातकों की बात करूं तो ये जो साल है 2026 राहु की स्थिति की वजह से आत्म परिवर्तन का समय लेकर आ सकता है। राहु शुरुआत में आपके दूसरे घर में रहेंगे और साल के अंत में आपके लग्न में पहुंच जाएंगे। शुरुआत में धन और परिवार से जुड़े हुए मसले उभर सकते हैं। वाणी में कटुता या गलतफहमी रिश्तों को प्रभावित भी कर सकती है, इसलिए संवाद में थोड़ी सी विनम्रता रखें। जब राहु देव लग्न में आएंगे तब आपकी पर्सनालिटी और सोच में बड़ा बदलाव आ सकता है। आप पुराने पैटर्न तोड़कर खुद को नए अंदाज में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये जो साल है आपको आत्मविश्वास भी दे सकता है, लेकिन ईगो से बचना पड़ेगा इस साल। दूसरों की राय को इग्नोर ना करें और हेल्थ पर भी इस समय थोड़ा सा ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो यह साल बहुत खास रहेगा, क्योंकि राहु वर्ष की शुरुआत में आपकी अपनी राशि यानी लग्न में रहेंगे। दिसंबर में वो आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। साल की शुरुआत में जो स्थिति है आपको थोड़ा ज्यादा महत्वाकांक्षी बना सकती है। आप अपने करियर या पब्लिक इमेज को ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे जैसे राहु 12वें भाव की ओर बढ़ेंगे वैसे ही आपको आत्मविश्लेषण और आध्यात्मिकता की तरफ वो खींचेंगे। ये जो समय होगा विदेश यात्रा या किसी लंबी दूरी की यात्रा के योग भी लेकर आ सकता है आपके लिए। साथ ही खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है इस समय। ये जो समय है दिखावे से दूर रहकर आत्मिक विकास का है। गुप्त शत्रुओं से यानी सीक्रेट एनिमी से भी आपको इस समय सावधान रहने की जरूरत होगी और गलत फैसलों से बचना होगा। मीन राशि वालों के लिए मैं बात करूं तो ये साल करियर और सामाजिक छवि के लिहाज से अहम रहेगा। राहु की शुरुआत आपके 12वें घर में होगी साल की शुरुआत की अगर हम बात करें, और साल के अंत तक वो आपके 11वें भाव में पहुंच जाएंगे। शुरुआती महीनों में स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है। ओवर थिंकिंग आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से मानसिक थकावट आपकी बढ़ सकती है। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके शरीर पे भी दिख सकता है। विदेश से जुड़े हुए जो कार्य है उनमें प्रगति तो होगी, लेकिन ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपको आपकी जो सेहत है उसको प्रभावित कर रही है। तो सेहत पर इस समय ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। जैसे जैसे राहु आपके 11वें भाव की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ेगी और साथ ही साथ नए सोर्स ऑफ इनकम भी आपके लिए खुल सकते हैं। दोस्त और नेटवर्क आपके लिए सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि राहु आपको झूठे वादों या शॉर्टकट्स की ओर खींच सकते हैं, इसलिए सही रास्ते पर बने रहना इस साल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो ये है हमारा विश्लेषण साल 2026 के लिए हमारे राहु देव की स्थिति की वजह से विभिन्न लग्न के जातकों पर किस प्रकार से हो सकता है। अब देखिए कई बार ये प्रभाव संतुलित होता है, कई बार उसमें बहुत ज्यादा संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि राहु देव जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया बहुत ज्यादा भ्रम जीवन में क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी आपके लिए डिजायर लेके आ सकता है, इच्छाओं को आपको बढ़ा सकते हैं, इच्छाएं ऐसी जिनका कोई अंत ना हो। तो ऐसी स्थिति ना कई तरीके से आपको प्रभावित कर सकती है, बेचैनी आपके जीवन में बढ़ा सकती है। तो इन्हीं प्रभाव को संतुलन देने के लिए कुछ आसान उपाय हमारे दर्शक कर सकते हैं साल 2026 में। देखिए राहु देव जब जीवन में भ्रम, उतार चढ़ाव और मानसिक बेचैनी लेकर आते हैं तो उसका सबसे अच्छा उपाय होता है संतुलन और सजगता। जो ये गोचर हो रहा है कहीं ना कहीं आपके सोचने, निर्णय लेने और कर्म के पैटर्न को बदलने वाला है। इस समय सबसे बड़ा मंत्र होगा आपके लिए सोच समझकर निर्णय लो और संयम रखो। इसके साथ साथ जो कुछ उपाय आप वो कर सकते हैं वो ये है कि किसी गरीब व्यक्ति या अनाथालय में आप भोजन दान कर सकते हैं। इससे आपके कर्म का जो भाव है वो संतुलित होगा। साथ ही ध्यान और प्राणायाम करें।
और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं, क्योंकि राहु का भ्रम तभी कमजोर होता है जब मन स्थिर होता है। राहु के गोचर के दौरान झूठ, लालच और दिखावे से बचे, क्योंकि यही चीजें राहु को और अधिक सक्रिय करती है। दुर्गा माता के सप्तश्लोकी मंत्र को शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू करें और लगातार पूरे वर्ष करते रहें। अगर पूरे वर्ष नहीं कर सकते हैं तो 48 दिनों तक तो जरूर करें। यह जो कुछ उपाय हैं वो अपनाकर आप राहु देव के प्रभाव को, उनकी ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। देखिए, कुल मिलाकर 2026 का ये राहु का गोचर आपकी सोच और दृष्टिकोण को गहराई से बदलने वाला साल बना सकता है। आप जितना ज्यादा आत्म नियंत्रण और जागरूकता रखेंगे, उतनी ही राहु की यह ऊर्जा आपके लिए उन्नति और आत्मबोध का कारण बनेगी। अगर आपको ये राहु का गोचर साल 2026 का ये जो विश्लेषण हमने आपको बताया है ये अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही ग्रहों के गूढ़ प्रभावों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में अपने प्रश्न रखें, राहु के गोचर से जो रिलेटेड है उनको कमेंट में जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले ग्रह गोचर और वार्षिक राशि फलों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ओम नमः शिवाय। राहु आपको आत्मज्ञान और सफलता की ओर ले जाए, यही हमारी प्रार्थना है। हरि ओम।